चलिए मैं स्टार्ट करता हूं समांतर श्रेणी। तो मैंने आपको बेटा पढ़ाया था समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी जो होती है इसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसको करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी जब मैं करा रहा था तो मैं कुछ फार्मूले आपको अवगत करा रहा था। अगर मान लीजिए पहला पद ए है, अंतर डी है, तो दूसरा पद क्या हो रहा है ए प्लस डी, अगला पद ए प्लस टू डी, डी बढ़ रहा है ए प्लस, और ये आवश्यक नहीं बढ़े, ऐसा भी हो सकता है घटे। मतलब केवल कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें डिफरेंस है, वही इसमें डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ये पहला टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये फोर्थ टर्म है यानी ए फोर मान ले हम इसको, तो बेटा ए प्लस कितना है 3d। अगर इसको ऐसे हम लिखते हैं ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो बात वही है 4 माइनस 1 इंटू उसका मतलब 3d। तो ये फार्मूला हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी क्या है डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, ए एन है उसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, तो जो पहला आपका क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी एक खाली स्थान छोड़ा है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, ये तो है। क्या दिया इसमें पहले नंबर बेटा ए या एन, ए आगे डी, जी बेटा आगे एन, अगले में क्या है इसमें पहले में 7, क्या 7 माइनस 18 -18 ब्लैंक, ये खाली है। हाँ फिर नहीं ऐसे बता दी, ऐसे में ए में बताई थी, ए में नहीं आप अच्छा ए में बता रही हैं। हाँ -18 ब्लैंक, हाँ फिर जी आगे -18.9 -18.9 आगे 3.5 3.5 इसमें 3 ब्लैंक -3 जी 2.5 जी 0 जी आगे 8 10 18 ब्लैंक 105 105 ये 105 इसमें नहीं होगा है ना, तो मिस्टेक है आप 105 नहीं, नंबर ऑफ टर्म 105 नहीं हो सकते, ये कोई मिस्टेक है आपकी टर्म। जरा बुक दिखाना 105 का क्या मतलब है। देखिए बेटे नहीं 105 है ना, अच्छा मैं 1.0 समझ रहा था, कोई बात नहीं 105। देखिए बेटा आप समझने का, अच्छा हाँ इसमें बोलिए ए एन बेटा ब्लैंक जी ब्लैंक 0 -5 3.6 3.6 ब्लैंक। कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको जो अवगत कराया है ये पहला पद है ए प्लस डी, ये डिफरेंस है। ये फोर्थ टर्म निकालने का इसी बेसिस पे हमने ये ए एन निकालने का फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें पहला सम है कि ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है, ए एन बताइए। इसमें ए दिया है, ये ब्लैंक है, ये 10 है, ये 0 दिया है, तो ये आपको बताना है। यहां पर बेटा ये ब्लैंक है, ये दिया है, ये और ये। इसमें 18.9 है बेटा 2.5 है, और ये यहाँ पर जी ये माइनस है, तो ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बारे, ठीक है। तो पहले सम की बात करें, ये बेटा नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर आप डालना चाहें। ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका, ये फोर्थ है, और ये आपका फिफ्थ है। तो पहला देखें ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ बेटा ए कितना है, ए कितना है 7, चलिए यहाँ 7 लगा दीजिए। डी कितना है 3, एन कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है 3, तो ये 7 प्लस 7 इंटू 3 हो गया, 7 3 21 यानी कि 28। ये यहाँ बेटा क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स 28। अब सेकंड बताइए क्या है बेटा, ए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा यहाँ आपको
ये दिया है माइनस, वो ए एन बेटा 0 गिवन है यहाँ। ये कितना है बेटा, -18 है। एन 10 आपको 10 दिया है, -1, और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस 18 को इधर ले आए तो 18 प्लस हो जाएगा, और ये 90, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, 2। चलिए थर्ड है, थर्ड यहाँ ले ले, सारे एक ही बात में हो जाएंगे। an is equal to a plus n minus 1 into d. Now here the an is given -5 और a आपका गिवन है, ये वाट है। n बेटा कितना है, 18, बिल्कुल सही कहा, -1 और d की वैल्यू -3, ये -5 हो गया। a प्लस ये रह गया 17, 17 तिया 51, माइनस का 51 हो गया। इसको इधर ले आइए, -5 प्लस 51 ए, और ए कल्ट हो गया 46। ये आपका आंसर हो गया 46। अब है आपका अगला नंबर, ऐसे करके लाइन खींच लें। फोर्थ पार्ट है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बेटा आपको गिवन है यहाँ 3.6, ए आपको गिवन है -18.9 प्लस एन फाइंड करनी है, एन -1, और डी की वैल्यू है आपकी 2.5। कोई नहीं, इसको इधर ट्रांसपोज करा दीजिए, थोड़ा यहां से ले लें। 3.6 है, इसको बेटा इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा 18.9, ये n -1 इंटू 2.5। 9, 6, 15 के 5, हासिल लगा 1, 8 और 9, 10, 11, 12 का 2 और 1 को 1, 2, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा n -1 इंटू 2.5। 22 पॉइंट, यहाँ पर ये 2.5 हो जाएगा बेटा, n -1 पॉइंट हटा दीजिए। 25 8 200, 25 9 225, 9 टाइम जाएगा, n -1 इक्वल टू 9, n बराबर हो गया 9 प्लस 1 यानी 10। यहां बेटा 10 आ जाएगा। अगला सम है फिफ्थ, an इक्वल टू गिवन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बेटा ये फाइंड आउट कराना है आपको, 3.5 और इसकी वैल्यू कितनी, 3.5 बेटा। n -1 यानी 105 -1, और डी की वैल्यू है आपकी 0। जब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है, तो an इक्वल टू हो गया 3.5। आई थिंक दैट इज राइट, ठीक है। हाँ बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है बेटा बोलना। एपी कॉमन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलिए क्या है। एपी का फर्स्ट पार्ट है, एपी मिल गया 10 7 4 और आपको शो 4 है। हाँ, 30वां पार्ट है, 30वां पर, ठीक है। तो ये बराबर बेटा कितना हो गया, 10 डी। तो दूसरे पद में से पहला पद आप लेस कर दीजिए, यानी 7 - 10 मतलब -3, और कौन सा पद पूछा है, 30वां, n बराबर हो गया 30, ठीक है बेटा। तो हमारा फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 30 चाहिए, यानी 30वां पद आपको चाहिए। ये बेटा कितना है, 10, n कितना 30 - 1 और d की वैल्यू -3, तो ये 10 हो गया। ये हो गया 29 इंटू -3, 10। 3 से 29 को मल्टीप्लाई कराए, 9 की 27 दूनी, ये 87 हो गया, आंसर आ गया -77। तो कौन सा ठीक है बेटा, सी ठीक है। अगला क्या है बेटा इसका, -3 क्वेश्चन है अगला या नेक्स्ट पार्ट है जी, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट है। बोलिए क्या है बेटा, -3 -1/2 माइनस -3 -1/2 यस 2 अप टू शो का 11 25। ए बराबर कितना बेटा, -3 डी। तो a2 माइनस a1 कर ले, -12 और माइनस करेंगे तो -3 -12 ये हो गया +3, या एलसीएम ले लें तो -1 + 6 यानी 5/2।
कौन सा पूछिए बेटा? 11। 11। ठीक हो गया। ए इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बेटा कितना? -3, 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5.2। ये बेटा -3 हो गया, प्लस ये 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, इसका मतलब -3 प्लस 25, इट मीन्स 22, 22 आएगा बेटा। कौन सा ठीक है? बी। बी पार्ट। चलिए आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? थर्ड में फिर द ब्लैंक्स फिल करना है। अच्छा बॉक्सेस हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट, कितने बॉक्स है बेटा? 3 है। पहले बॉक्स में क्या लिखा है? 2। 2। दूसरा ब्लैंक है, तीसरे में 26। 40 26। 26। एक मिनट, देखिए हमारे यहाँ ये पहला टर्म है। पहले टर्म को हम लोग मैथ की भाषा में एक है। ए बराबर कितना हो गया बेटा? 2। इसको मैथ की भाषा में पहला, दूसरा, तीसरा पद है ये 3, कितना? 26। और ये होता है a प्लस 2d इक्वल टू 26, और ये 2 हो गया, प्लस 2d बराबर 26 और 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, 2d बराबर आ गया आपका 24 और d बराबर आ गया आपका 12। d कितना आ गया बेटा? 12। ये हमारा जो बॉक्सेस है ये दूसरे नंबर पे है। दूसरा वाला पद होता है a प्लस डी। ए बेटा 2 है, डी कितना? 12, यानी 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे। चलिए अगला सम, सेकंड पार्ट है। बोलिए क्या है? 4 बॉक्सेस है। 4 बॉक्सेस हैं। चलिए फर्स्ट ब्लैंक है। एक मिनट, हाँ जी बताएं। फर्स्ट ब्लैंक है जी। सेकंड में 13 लिखा है। कितना? 13। यस। फिर ब्लैंक, हाँ फिर 3। 3। देखिए बेटा इसको हम लोग कहते हैं ए और इसको कहते हैं ए प्लस डी। तो ए प्लस डी कितना हो गया? 13। इक्वेशन फर्स्ट में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ए प्लस 3d इक्वल टू हम ले लें इसको 3। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां लिखें समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से बेटा देखें तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 है और a प्लस d इक्वल टू 13 है। लेस करिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2d रह गया या माइनस का 10, d इक्वल टू बेटा आ गया -5। आपको पहला चाहिए, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में बेटा रख दीजिए, 1 है प्लस डी, a प्लस डी इक्वल टू 13, ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी -5 13 और a इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 80। तो पहले बॉक्स में क्या आएगा? 80। अब ये a प्लस डी, a प्लस 2d, जो अगला बॉक्स है होता है a प्लस 2d। अब a की वैल्यू बेटा कितना है आपके पास? a की वैल्यू 18 और d की वैल्यू आपके पास आई -5। 18 माइनस 10 इट मीन्स 8। तो यहां पर जो ये 8 आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बोलिए बेटा क्या है? 5 जी आगे। ब्लैंक, फिर ब्लैंक, एक मिनट, क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन है 4 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस हैं? 4। थर्ड पार्ट है ना? बिल्कुल सही। हाँ 4 बॉक्सेस है। जी हाँ बताइए। फर्स्ट में 5 है, फर्स्ट में 5 है। दोनों ब्लैंक है। जी बिल्कुल। लास्ट में 9 कंप्लीट 1/2 है। 9 कंप्लीट 1/2। ठीक है। इस पहले वाले बॉक्स को हम लोग ए कहते हैं, अगले वाले को ए प्लस डी, अगले वाले को ए प्लस 2d और अगले वाले को ए प्लस 3d। तो यह a इक्वल टू 5 है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू है ये 9 कंप्लीट 1/2 है, 2 ने 18 और एक 19/2 हो जाएगा।
ए की वैल्यू बेटा 5 है प्लस 3d 19/2, तो 3d वैल्यू हो जाएगा 19/2 माइनस 5। एलसीएम बेटा ले लें, एलसीएम 2 हो जाएगा 19 माइनस 10 यानी 9/2। डी बराबर हो जाएगा 9/2 और ये 3 ये नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9 यानी 3/2, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कितना 3/2 है। अब सेकेंड बॉक्स की बात करते हैं हम, तो a प्लस डी, ये कितना है 5 और डी है 3/2। नाउ हियर टेकिंग एलसीएम 10 प्लस 3 इट मींस 13/2, 13/2 है। अगला बॉक्स a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 है, 2d की वैल्यू है आपकी 3/2। Now here 2 is cancel out, so here remaining 5 plus 3 it means 8। तो इस बॉक्सेस में 8 आएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट बेटा क्या है, 6 बॉक्सेस। 6 बॉक्सेस, बहुत बॉक्सेस बनाए इसमें। चलिए 4, चलिए 6 बॉक्स हो गए, ठीक। बोलिए क्या है बेटा, फर्स्ट में -4 -4, 4, यस, अब तो लास्ट में 6। यहाँ 6 है, ये सब खाली हैं, ये सब कोई बात नहीं, इसको मैथ की भाषा में ए कहते हैं, इक्वल टू -4। इसको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। या याद रखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद भी कम होगा। अभी -4 है बेटे, d इक्वल टू 6, 5d, 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू हो गया 10, d इक्वल टू हो गया 2। अब बेटा इस बॉक्स की बात करते हैं, a प्लस डी, ये -4 है, d 2 है, -2, यहाँ क्या है -2। अगला बॉक्स है a प्लस 2d, ये वाला, ये 4 है, 2 d की वैल्यू भी 2 है, तो -4 प्लस 4 इट मीन 0, इसमें 0 है। अगला है a प्लस 3d, ये कितना -4 प्लस 3d की वैल्यू 2 है, -4 प्लस 6 इट मीन्स 2, यहाँ 2 आएगा। अगला है a प्लस 4d, ये है -4 प्लस 4d की वैल्यू 2 है, -4 प्लस 8 इट मीन्स 4, यहाँ बेटा क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है बेटे। चलिए फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ क्या है, 6 बॉक्सेस है, फिर 6 बॉक्स है, हाँ 1 2 3 4 5 और 6। बोलिए क्या है, सेकंड में 38 और लास्ट में सेकंड में कितना है 38 और लास्ट में -22। तो ये है a प्लस डी, तो a प्लस डी कितना हो गया 38 और a प्लस 1 2 3 4 5 6 करना तो 5d हो जाएगा, -22 लेस कर दे माइनस माइनस और ये प्लस, ये माइनस का 4d बेटा रह गया और ये प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा, 8 तो 10 का 0 और 2 और 3 ये 60 हो गया, t बराबर हो गया 60 बटे -4 -15। d की वैल्यू बेटा कितनी होगी -15, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, a d -15 है प्लस 38 है, ये बराबर 38 प्लस 15 इधर आ जाएगा, 8 5 13 के 3 और 4 1 5 53 हो गया। इसमें बेटा कितना आएगा 53, ठीक है 53, ठीक है बेटा। 8 5 13 53 हुआ। अब इसमें ले लीजिए, या आप जल्दी में हो तो इसमें सब में -15 है तो -15 से जोड़ते चले जाइए, तब भी आप आंसर पा सकते हैं। चलिए ये ले लीजिए, a प्लस डी a प्लस 2d, ये कितना है 53, 2d की वैल्यू -15 53 -30, ये 3 रह गया, यहाँ 2 रह गया, 23 है 23। अगला है a प्लस 3d, तो a है आपका 53, 3d की वैल्यू है -15,
तो ये हो गया 53 और -45, 8 रह गया। ठीक है बेटा। अब है आपका अगला a + 4d, a + 4d। तो a बेटा है 53 और d की वैल्यू -15 है। 53 - 15 का मतलब 15 चौक 60 होते हैं। a + 4d बराबर हो गया आपका -7। देखिए बेटा, मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आप लेटेस्ट जो वीडियो है आप तक पहुंच सके और आप सब बच्चे उसका फायदा मिल सके आपको, क्योंकि एग्जाम की तैयारी है। और कृपया ध्यान दें। थैंक यू।